हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिटर रिसर्च एकेडमी में। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में हमने आईटीआई फिटर ट्रेड का कंप्लीट फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ट्रेड थ्योरी को कवर करेंगे। ये वीडियो सीरीज बनाया गया है जो इस साल जो न्यू स्टूडेंट एडमिशन किए हैं फिटर ट्रेड में आईटीआई में, उन लोग को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो सीरीज को डिजाइन किया गया है। ये पूरा वीडियो सीरीज पूरा फिटर सिलेबस फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सिलेबस आपको फ्री में मिलने वाला है। और इस वीडियो सीरीज में हमने पूरा जीरो लेवल से शुरू करेंगे ताकि जो न्यू स्टूडेंट है उन लोगों को समझने के लिए आसानी हो। और एक बात, अगर कोई भी फिटर का एस्पिरेंट जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा है, वो अगर आईटीआई का कंप्लीट फिटर ट्रेड थ्योरी सिलेबस पढ़ना चाहते हैं तो फिर वो ये वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए, आज हम एक मार्किंग टूल देखेंगे जिसका नाम है पॉन्च। आप देख सकते हैं ये इस तरह का पॉन्च होता है जिसमें मार्किंग किया जाता है। पहले देखेंगे पॉन्च क्या है। देखिए, पॉन्च जो है ना, वो एक मार्किंग टूल है। क्या है? एक मार्किंग टूल है। पॉन्च जो है वो एक मार्किंग टूल है। जो टूल मार्किंग के लिए यूज होता है उसको मार्किंग टूल बोलता है। तो पॉन्च क्या है ना? पॉन्च एक मार्किंग टूल है। ठीक है, तो देखेंगे अभी पॉन्च जो है ये किस मटेरियल में बना होता है। तो मेड देखेंगे किस मटेरियल में पॉन्च को बनाया जाता है। ठीक है, तो पॉन्च जो है वो बनाया जाता है हाई कार्बन स्टील के साथ। हाई कार्बन स्टील में पॉन्च को बनाया जाता है। हाई कार्बन स्टील, ये हाई कार्बन स्टील में पॉन्च को बनाया जाता है। देखिए, ये पॉन्च है जो कि मार्किंग टूल है। ये किस मटेरियल में बनाया होता है ना? ये बनाया जाता है हाई कार्बन स्टील में बनाया होता है। उसके बाद देखेंगे जो पॉन्च है उसका यूजेस क्या है, पॉन्च को क्यों यूज किया जाता है। ठीक है, देखिए जो पॉन्च है उसको यूज किया जाता है परमानेंट लेआउट करने के लिए। अलग अलग पॉन्च होता है, अलग अलग पॉन्च का अलग अलग यूजेस है। तो नॉर्मली जो पॉन्च होता है वो यूज किया जाता है परमानेंट लेआउट करने के लिए। क्या किया जाता है ना? विटनेस मार्क करने के लिए यूज किया जाता है, या हम लिख सकते हैं परमानेंट लेआउट करने के लिए। परमानेंट लेआउट करने के लिए, लेआउट मतलब वो जो मार्किंग किया जाता है, जो फिगर को ड्रॉ किया जाता है उसको लेआउट बोलते हैं। वो लेआउट को परमानेंट कन्वर्ट करने के लिए जब आप स्क्राइबर में कोई भी मेटल के ऊपर अगर आप स्क्राइबर में कोई भी चीज ड्रॉ करेंगे तो फिर वो परमानेंट नहीं होता है, क्योंकि कटिंग के टाइम आप जो कूलेंट यूज करेंगे वो लाइन इरेज हो जाएगा। उस लाइन को परमानेंट लाइन में कन्वर्ट करने के लिए उसी लाइन के ऊपर क्या किया जाता है ना? पॉन्च के माध्यम से पंचिंग किया मार्क किया जाता है, जिसको परमानेंट लेआउट बोलते हैं, जिसको विटनेस मार्क बोलते हैं। और वही विटनेस मार्क का जो लेआउट होता है वो लेआउट को पॉन्च किया करता है ना, परमानेंट मार्क में कन्वर्ट करता है। पॉन्च सिर्फ ये करता है कि जो मार्किंग लाइन है उस मार्किंग लाइन को परमानेंट मार्किंग लाइन में कन्वर्ट करता है। तो अभी देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉन्च के बारे में। टाइप्स ऑफ पॉन्च के बारे में, पॉन्च कितना टाइप का है। देखिए, जितना भी टाइप का दुनिया में जितना भी टाइप का जो टूल्स इक्विपमेंट अवेलेबल है उसका यूजेस के हिसाब से वो डिफरेंशिएट होता है। अगर सबका यूजेस सेम होगा तो फिर अलग अलग डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट क्यों बनाया जाएगा? हमने डिफरेंट चीज इसीलिए बनाते हैं क्योंकि इसका यूजेस डिफरेंट होता है। तो ये जो पॉन्च है ये दो तरह का होता है। इसको पहला टाइप है सेंटर पॉन्च। सेंटर पॉन्च। और जो दूसरा टाइप का पॉन्च होता है उसको बोलते हैं प्रिक पॉन्च। प्रिक पॉन्च। ठीक है, जो पॉन्च को हमने कैटेगरी किए, हमने जो टाइप्स में डिवाइड किए वो पॉइंट एंगल के हिसाब से। जिस पॉन्च का जिस जो पॉन्च होता है, जो पॉन्च का पॉइंट एंगल 90 डिग्री है उसको सेंटर पॉन्च बोलते हैं। देखिए, ये एक पॉन्च है
जिसका ये देखिए एक पॉइंट है, इसका पॉइंट, ये पॉइंट है, ये पॉइंट का एंगल देखिए, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट का अगर हम एंगल चेक करेंगे तो फिर ये जो पॉइंट एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, ये जो पॉइंट एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये पॉइंट एंगल 90 डिग्री, तो जिस पॉइंट का पॉइंट एंगल 90 डिग्री होता है उसको बोलते हैं सेंटर पॉइंट। तो सेंटर पॉइंट का क्या है ना, सेंटर पॉइंट का जो पॉइंट एंगल है वो 90 डिग्री, सेंटर पॉइंट का पॉइंट एंगल सेंटर पॉइंट का पॉइंट एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, और एक चीज देखेंगे, जब आप पॉइंट मार्क को कंपेयर करेंगे अलग अलग पॉइंट मार्क में, जो सेंटर पॉइंट होता है उसका जो पॉइंट मार्क होता है, अगर पॉइंट को मार्क करेंगे वर्क पीस के ऊपर कुछ इस तरह दिखेगा, तो इसका ना डीप, जो डीप होता है वो कम होता है, लेकिन इसका जो वाइड होता है यहाँ से यहाँ तक इसको वाइड बोलते हैं, और जितना अंदर तक गया है उसको डीप बोलते हैं। तो जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट का जो मार्क है वो वाइड ज़्यादा होता है लेकिन डीप कम होता है। तो ये क्या है ना, इसका वाइड, इसका जो वाइड है वो ज़्यादा होता है दूसरा पॉइंट से, लेकिन उसका जो डीप है, इसका जो डीप है, जो मेटल के अंदर जाता है वो कम जाता है। जब ये डीप और वाइड डिपेंड करता है एंगल में, जितना ज़्यादा एंगल होगा उतना वाइड होगा और उतना कम डीप होगा, जितना एंगल कम होगा उतना ज़्यादा डीप जाएगा और उतना कम वाइड होगा, ये एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो जो सेंटर पॉइंट है वो उसका पॉइंट एंगल 90 डिग्री, उसका वाइड ज़्यादा है डीप कम है। उसके बाद देखेंगे प्रिक पॉइंट। देखिए प्रिक पॉइंट जो होता है ना, प्रिक पॉइंट दो तरह का होता है, प्रिक पॉइंट 30 डिग्री वाला है, प्रिक पॉइंट 30 डिग्री वाला है, सिर्फ 30 डिग्री लिखते हैं, आप लिख देंगे नोट में प्रिक पॉइंट 30 डिग्री, और जो दूसरा टाइप है उसको बोलते हैं प्रिक पॉइंट 60 डिग्री। जिस जगह में डिवाइडर पॉइंट को, हम जब डिवाइडर पढ़े थे हम बोले थे कि डिवाइडर पॉइंट जहां सेटिंग होता है, मतलब डिवाइडर पॉइंट से अगर मेटल के ऊपर आप एक ठो ड्रॉ करना चाहते, जिस डिवाइडर पॉइंट लेग को आप मेटल के ऊपर स्टेबल करेंगे, उसको उससे पहले उसी जगह में क्या किया जाता है ना, प्रिक पॉइंट 30 डिग्री को मार्क किया जाता है। तो प्रिक पॉइंट 30 डिग्री यूज होता है डिवाइडर पॉइंट सेटिंग के लिए। ये क्यों यूज किया जाता है ना, डिवाइडर पॉइंट को सेट करने के लिए, डिवाइडर पॉइंट को सेट करने के लिए प्रिक पॉइंट 30 डिग्री यूज होता है। और जो प्रिक पॉइंट 60 डिग्री है ये यूज होता है विटनेस मार्क के लिए, ये यूज होता है विटनेस मार्क के लिए, विटनेस मार्क के लिए यूज होता है। विटनेस मार्क क्या है, देखिए यहां देखें, सॉरी, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ मार्किंग क्या है, एक तो ट्रायंगल हमने मार्किंग किया है ट्रायंगल। जब ये ट्रायंगल मार्किंग किया है स्क्राइबर की मदद से, अगर ये ट्रायंगल को हम कटिंग करेंगे, कटिंग करने में दिक्कत क्या होगा, ये मेटल होने के कारण हम जब भी इसको कटिंग करेंगे हमें कूलेंट देना पड़ेगा। कूलेंट, जब मेटल को कूलेंट देंगे कटिंग के दौरान तो क्या होगा ना, जो मार्किंग लाइन है वो इरेज हो जाएगा। वो मार्किंग लाइन को इरेज ना होने के लिए कटिंग से पहले मार्किंग लाइन के ऊपर पंचिंग किया जाता है। देखिए पंचिंग क्या किया जाता है, इसे 2-3 mm छोड़ के ऐसे पंच मार किया जाता है। ठीक है, पंच मार्क करने से क्या होगा ना, अगर आप कटिंग करेंगे कूलेंट देंगे तो फिर कूलेंट तो लाइन तो मिट जाएगा लेकिन कुछ इस तरह दिखेगा। देखिए ये पंचिंग लाइन के ऊपर मार्किंग किया गया, अगर आप कूलेंट उसको डालेंगे तो फिर कुछ इस तरह दिखेगा, सिर्फ पंच मार्क दिखेगा, कोई लाइन नहीं दिखेगा। आपको पता चल जाएगा कि आपको कहाँ तक काटना है। ठीक है, पंचिंग क्यों किया जाता है ना, जो लाइन है उस मार्किंग लाइन को परमानेंट लाइन मार्किंग लाइन में कन्वर्ट करने के लिए पंचिंग किया जाता है, और इस पंच मार्क को बोलते हैं विटनेस मार्क। ठीक है, इस पंच मार्क को बोलते हैं विटनेस मार्क। और एक मैंने चीज यहाँ छोड़ दिया कि जो डिवाइड सेंटर पंच होता है ना,
वो ड्रिल पॉइंट को सेट करने के लिए यूज किया जाता है। यहां हम लिख देते हैं ड्रिल पॉइंट को सेट करने के लिए सेंटर पॉइंट यूज होता है। ठीक है, ड्रिल पॉइंट को जहां यहाँ आप अगर ये यहाँ सेंटर में आपको ड्रिलिंग करना है तो फिर क्या करेंगे, आप डायरेक्ट ड्रिलिंग करेंगे तो ड्रिल पॉइंट इधर उधर हो सकता है क्योंकि ये मेटल सरफेस प्लेन है। अगर ड्रिलिंग करने से पहले यहाँ आप एक सेंटर पॉइंट मारेंगे तो फिर सेंटर पॉइंट मारने से क्या होगा ना, जो ड्रिलिंग का पॉइंट होगा पहला पॉइंट आके मेटल के साथ सेट हो जाएगा। सेट होने से क्या होगा, इसका पॉइंट डेविएट नहीं होगा, इधर उधर नहीं होगा, आसान होगा ड्रिलिंग करने से। उसी के लिए ड्रिलिंग करने से पहले मेटल के ऊपर सेंटर पॉइंट से मार्क किया जाता है। सेंटर पॉइंट वो पॉइंट है जिसका जो पॉइंट एंगल है वो 90 डिग्री। हमने 3 पॉइंट्स के बारे में देखे, एक तो सेंटर पॉइंट होता है, एक तो प्रिक पॉइंट 30 डिग्री होता है, एक तो प्रिक पॉइंट 60 डिग्री होता है। देखिए ये पॉइंट है, ठीक है, देखिए ये पॉइंट है, पॉइंट्स का तीनों पॉइंट है। पॉइंट्स को कैटेगरी किया गया है पॉइंट्स का पॉइंट एंगल के हिसाब से। अगर पॉइंट एंगल 90 डिग्री रहेगा उसको सेंटर पॉइंट्स बोलेंगे, जो वाइड ज़्यादा होगा डीप कम होगा। उसके बाद अगर पॉइंट एंगल 60 डिग्री होगा, पॉइंट एंगल 60 डिग्री होगा उसको बोलेंगे हम प्रिक पॉइंट 60 डिग्री। देखिए ये जो प्रिक पॉइंट 60 डिग्री है ना, ये प्रिक पॉइंट 60 डिग्री क्या है ना, जिस पॉइंट्स का पॉइंट एंगल 60 डिग्री है उसको प्रिक पॉइंट 60 डिग्री बोलते हैं, और जिस प्रिक पॉइंट्स का पॉइंट एंगल 30 डिग्री है उसको बोलते हैं प्रिक पॉइंट 30 डिग्री। ठीक है, अगर डीप और वाइड का बात करें तो जिसका पॉइंट एंगल ज्यादा होता है उसका डीप कम होता है। देखिए इसका पॉइंट एंगल ज्यादा है, इसका डीप कम होगा, उसके बाद इसका डीप थोड़ा ज्यादा होगा, इससे थोड़ा ज्यादा होगा, सबसे जो डीप ज्यादा होगा वो पॉइंट एंगल 30 का होगा। और पॉइंट एंगल जितना कम रहेगा उतना ज्यादा डीप होगा, विड्थ थे वो कम हो जाएगा। तो पॉइंट एंगल ज्यादा होने से विड्थ बढ़ता है, डीप कम होता है। आपको मालूम होगा पॉइंट एंगल अगर ऐसा रहेगा तो फिर इसका वाइड ज्यादा होगा, डीप कम होगा। अगर पॉइंट एंगल इस तरह रहेगा तो फिर वाइड कम होगा और डीप ज्यादा होगा। यहाँ वाइड ज्यादा है, यहाँ डीप ज्यादा है। ठीक है, ये पॉन्स का कंप्लीट थ्योरी था जिसमें हमने मार्किंग पॉन्स क्या है देखे, पॉन्स किस मटेरियल में बना होता है, पॉन्स क्या यूज क्यों किया जाता है, पॉन्स का टाइप्स के बारे में देखिए, सेंटर पॉन्स क्यों यूज किया जाता है, ड्रिल पॉइंट के लिए यूज किया जाता है, ड्रिल पॉइंट को सेट करने के लिए, डिवाइडर पॉइंट को सेट करने के लिए क्या यूज किया जाता है, प्रिक पॉइंट 30 डिग्री, और विटनेस मार्क करने के लिए यूज किया जाता है प्रिक पॉइंट 60 डिग्री। ठीक है, एक चीज याद रखिए, कभी भी आप पंचिंग करेंगे, पंचिंग जो करेंगे एक पंच और दूसरा पंच बहुत क्लोज नहीं होना चाहिए, उसका बीच में थोड़ा गैप होना चाहिए। नॉर्मली 1-2 mm का गैप होना चाहिए, 2-3 mm, एक 2-3 mm का गैप, 1-2-3 mm का गैप होना चाहिए। 2-3 mm का गैप होना चाहिए एक पंच और दूसरा पंच के बीच में। इसको ध्यान रखेंगे पंचिंग करने के दौरान या पंचिंग करने के टाइम। तो हमने पंच का कंप्लीट कॉन्सेप्ट देख चुके हैं। अगर कोई डाउट है तो फिर आप हमको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। कंप्लीट फिटर ट्रेड थ्योरी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।